नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 ट्रिपल पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है महेश बर्नवाल की किताब। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास का चैप्टर नंबर 27 मुगल साम्राज्य। ठीक है, सॉरी, अभी हम लोग पढ़ेंगे अभी मुगल साम्राज्य, सांस्कृतिक तथा धार्मिक गतिविधियां। तो हम लोग चैप्टर नंबर 31 पढ़ेंगे, मुगल साम्राज्य, सांस्कृतिक तथा धार्मिक गतिविधियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 31। तो इस काल में स्थापत्य, चित्रकारी, साहित्य एवं संगीत के क्षेत्रों में जिन परंपराओं की स्थापना हुई, उन्होंने एक प्रतिमान मॉडल का सूत्रपात किया है। तो इस काल में स्थापत्य, चित्रकारी, साहित्य व संगीत के क्षेत्रों में जिन परंपराओं की स्थापना हुई, उन्होंने एक प्रतिमान मॉडल का सूत्रपात किया। इस दृष्टि से मुगल काल को गुप्त काल के बाद उत्तर भारत का दूसरा स्वर्ण युग कहा जाता है। इस सांस्कृतिक विकास के क्रम में भारतीय परंपराओं का मुगलों द्वारा इस देश में लाई गई तुर्क ईरानी संस्कृति के साथ मिश्रण हुआ और भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग धर्मों और जातियों के लोगों ने अनेक प्रकार से इस सांस्कृतिक विकास में योगदान दिया। तो अभी हम पढ़ेंगे स्थापत्य के बारे में। तो मुगल शासकों ने किलों, राजमहलों, दरवाजों, सार्वजनिक इमारतों, मस्जिदों, बाहुलियों आदि का निर्माण करवाया। तो मुगल शासकों ने किलों, राजमहलों, दरवाजों, सार्वजनिक इमारतों, मस्जिदों, बाहुलियों आदि का निर्माण करवाया। बाबर बगीचों का बहुत शौकीन था। उसने आगरा और लाहौर के आसपास कुछ बगीचे लगवाए थे। ठीक है, बाबर बगीचों का बहुत शौकीन था। उसने आगरा और लाहौर के आसपास कुछ बगीचे लगवाए थे। कुछ मुगल उद्यान जैसे कश्मीर का निषाद बाग, तो कश्मीर का निषाद बाग, लाहौर का शालीमार बाग, तो कश्मीर का निषाद बाग, लाहौर का जो है शालीमार बाग और पंजाब की तलहट्टी का पिंजौर बाग आज तक यह यथा स्थिति में है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है हुमायूं का मकबरा। तो हुमायूं का मकबरा, तो मकबरे का निर्माण 1565 ईस्वी में हुमायूं की प्रिय पत्नी हमीदा बानो बेगम ने प्रारंभ करवाया। दोहरी गुंबद वाला यह भारत का पहला मकबरा था और 4 बाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे में हुआ। तो 4 बाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे में हुआ। वैसे भारत में पहला बाग युक्त मकबरा सिकंदर लोदी का मकबरा था। ठीक है, तो भारत में पहला बाग युक्त मकबरा सिकंदर लोदी का मकबरा था। इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। हुमायूं के मकबरे में दफनाए गए मुगल घरानों के लोगों में हाजी बेगम, हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की छोटी बेगम, तो हाजी बेगम, हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की छोटी बेगम। उसके बाद आपका जो है 3 औरत थी और उसके बाद दारा सिको, जहांदार शाह, फारूक सियर और रफी उद दर्जात और आलमगीर द्वितीय प्रमुख है। तो हुमायूं के मकबरे में दफनाए गए मुगल घरानों के लोगों में हाजी बेगम, हामिदा बानो बेगम, हुमायूं की छोटी बेगम, जहांदार शाह, दारा सिको, फारूक सियर और रफी उद दर्जात और आपका आलमगीर द्वितीय प्रमुख है। ठीक है, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और उनके 3 शहजादों को अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन ने 1857 ईस्वी में हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया। तो दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और उनके 3 शहजादों को अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन ने 1857 ईस्वी में हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था। शेर शाह ने स्थापत्य कला को नया आयाम दिया। तो शेर शाह ने स्थापत्य कला को नया आयाम दिया। सासाराम बिहार में स्थित उसका प्रसिद्ध मकबरा और दिल्ली के पुराने किले में उसकी मस्जिद स्थापत्य की दृष्टि से नमूने माने जाते हैं। ठीक है, अकबर के आरंभिक शासनकाल में दिल्ली में बनवाए गए हुमायूं के मकबरे को संगमरमर का एक विशाल गुंबद के कारण ताजमहल का पूर्व सूचक माना जाता है। हुमायूं के मकबरा का निर्माण हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम के अपने पति की मृत्यु के 8 वर्षों के पश्चात 1564 ईस्वी में आरंभ करवाया था। इस मकबरे की नक्काशी फारसी शिल्पकार मलिक मिर्जा गयास, तो जो हुमायूं के मकबरे की नक्काशी फारसी शिल्पकार मलिक मिर्जा गयास ने तैयार की थी और यह हुमायूं के प्रति श्रद्धांजलि का प्रतीक माना जाता है। और यह मकबरा ईरानी शैली पर आधारित भारतीय स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है। ठीक है, तो आपका हुमायूं का मकबरा जो है ईरानी शैली पर आधारित भारतीय स्थापत्य कला का सुंदर नमूना माना जाता है और इसको तैयार किया था मलिक मिर्जा गयास ने। अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में 1572 ईस्वी में एक राजमहल शाह किले का निर्माण आरंभ किया था। तो अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में 1572 ईस्वी में एक राजमहल शाह किले का निर्माण आरंभ करवाया था।
फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर का सबसे सुंदर भवन संरचना जोधाबाई महल था। तो फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर का सबसे सुंदर भवन संरचना जोधाबाई महल था। ठीक है। एक विशाल कृत्रिम झील से युक्त पहाड़ी पर बने इस किले में गुजरात और बंगाल शैलियों की कई इमारतें शामिल थी। इनमें गहरी गुफाओं, छज्जों और सुंदर छतरियों का उपयोग किया गया था। तो एक विशाल कृत्रिम झील से युक्त पहाड़ी पर बने इस किले में जो है आपका राजमहल सा किले में फतेहपुर सीकरी में गुजरात और बंगाल शैलियों की कई इमारतें शामिल थी। इनमें गहरी गुफाओं, छज्जों और सुंदर छतरियों का उपयोग किया गया था। अकबर ने आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों स्थानों में किए गए निर्माण में व्यक्तिगत रुचि ली। अकबर ने आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों स्थानों में किए गए निर्माण में व्यक्तिगत रुचि ली। दीवारों और छतों में सजावट के लिए प्रयोग की गई चमकीली नीली टाइलों में फारसी या मध्य एशियाई प्रभाव देखा जा सकता है। इसमें सबसे सुंदर इमारत यहाँ की मस्जिद और इसका विशाल प्रवेश द्वार बुलंद दरवाजा है और फतेहपुर सीकरी में। और यह मस्जिद अकबर की गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाई गई थी। यह दरवाजा अर्ध गुंबदीय शैली में बना हुआ है। तो इसमें सबसे सुंदर इमारत यहाँ की मस्जिद है फतेहपुर सीकरी में और इसका विशाल प्रवेश द्वार बुलंद दरवाजा है। यह मस्जिद अकबर की गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाई गई थी और यह दरवाजा अर्ध गुंबदीय शैली में बना हुआ है। जहांगीर के काल में कश्मीर में शालीमार बाग तथा निशात बाग का निर्माण हुआ। तो जहांगीर के काल में कश्मीर में शालीमार बाग तथा निशात बाग में का निर्माण हुआ। ठीक है। जहांगीर ने लाहौर में स्थित मोती मस्जिद, अनारकली का मकबरा तथा जालंधर में स्थित सराय का निर्माण करवाया था। ठीक है। तो एक आपका लाहौर में शालीमार बाग है। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एक आपका कश्मीर में शालीमार बाग है। तो जहांगीर के काल में कश्मीर में शालीमार बाग तथा निशात बाग का निर्माण हुआ। तो निशात बाग आपका लाहौर में भी है और कश्मीर में भी है। ठीक है। जहांगीर ने लाहौर में स्थित मोती मस्जिद, अनारकली का मकबरा और तथा जालंधर में स्थित सराय का निर्माण करवाया था। ठीक है। जालंधर में स्थित सराय का निर्माण करवाया था। जहांगीर के शासन काल के अंतिम वर्षों में केवल संगमरमर की इमारतें बनवाने और दीवारों को अर्ध मूल्यवान पत्थरों से बनी फूल पत्तियों को आकृति से सजाने का चलन आरंभ हुआ। सजावट की इस पद्धति को पेत्रा द्यूरा कहते हैं। तो जहांगीर के शासन काल के अंतिम वर्षों में केवल संगमरमर की इमारतें बनवाने और दीवारों के अर्ध मूल्यवान पत्थरों से बनी फूल पत्तियों की आकृतियों से सजाने का चलन आरंभ हुआ। सजावट की इस पद्धति को पेत्रा द्यूरा कहते हैं। शाहजहां के शासन काल में यह पद्धति और भी लोकप्रिय हो गई तथा उसने ताजमहल में इसका व्यापक प्रयोग किया। ताजमहल में मुगलों द्वारा विकसित सभी स्थापत्य शैलियों को सुंदर सामंजस्य हुआ। तो शाहजहां के शासन काल में यह पद्धति और भी लोकप्रिय हो गई तथा उसने ताजमहल में इसका व्यापक प्रयोग किया। ताजमहल में मुगलों द्वारा विकसित सभी स्थापत्य शैलियों का सुंदर सामंजस्य हुआ। मुमताज महल अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु 1631 में 14वें बच्चे गौहर बारा बेगम की प्रसव पीड़ा के दौरान बुरहानपुर में हुई थी और उसी की कब्र पर शाहजहां ने उसकी स्मृति में ताजमहल बनवाया था। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित था। 1632 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। इसको डिजाइन करने वाला उस्ताद अहमद लाहौरी था और जिसको शाहजहां ने नादिर उल उसर की उपाधि दी थी। तो 1632 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और इसको डिजाइन करने वाला उस्ताद अहमद लाहौरी था जिसको शाहजहां ने नादिर उल उसर की उपाधि दी थी। शाहजहां के शासन काल में मस्जिद निर्माण कला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। इसके दो उत्कृष्ट नमूनों में से पहला आगरा के किले की मोती मस्जिद जो ताज की ही तरह संगमरमर की बनी हुई है। दूसरा लाल बलुई पत्थर से बनी दिल्ली की जामा मस्जिद और जिसमें एक विशालकाय दरवाजा, ऊंची पतली मीनारों और कई गुंबद इस मस्जिद की मुख्य विशेषताएं हैं। तो शाहजहां के शासनकाल में मस्जिद निर्माण कला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। इसके दो उत्कृष्ट नमूनों में से पहला आगरा के किले की मोती मस्जिद जो ताज की ही तरह संगमरमर की बनी हुई है। दूसरा लाल बलुई पत्थर से बनी दिल्ली की जामा मस्जिद जिसमें एक विशालकाय दरवाजा, ऊंची पतली मीनारें और कई गुंबद इस मस्जिद की मुख्य विशेषताएं हैं। 1638 ईस्वी में शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहांबाद नामक 7वां नई नगर की स्थापना की तथा उसे अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। तो 1638 में शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक 7वां नई नगर की स्थापना की तथा उसे अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। यह लगभग 9 वर्षों में तैयार हुआ। इसका निर्माण कार्य हमीद और अहमद शिल्पकारों के संरक्षण में संपन्न हुआ था।
फतेहपुर सिकरी नामक स्थल आगरा में अवस्थित है। 1527 ईस्वी के खानवा के युद्ध के दौरान बाबर इस स्थल पर प्रथम बार आया और युद्ध जीतने के पश्चात इस स्थल को सिकरी नाम दिया। अकबर ने 1571 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी बनाया था। तो फतेहपुर सिकरी नामक स्थल आगरा जिले में अवस्थित है। 1527 ईस्वी के खानवा के युद्ध के दौरान बाबर इस स्थल पर प्रथम बार आया और युद्ध जीतने के पश्चात इस स्थल को सिकरी नाम दिया। अकबर ने 1571 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी बनाया था। फतेहपुर सिकरी का निर्माण 14-15 वर्षों में हुआ था। इसके महत्वपूर्ण भवन खास महल, हवा महल, हिरन मीनार, दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, जोधाबाई का महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, बीरबल का महल इत्यादि है। तो फतेहपुर सिकरी का निर्माण 14-15 वर्षों में हुआ था। इसके महत्वपूर्ण भवन में खास महल, हवा महल, हिरन मीनार, दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, जोधाबाई का महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, ठीक है, और बीरबल का महल है। तो आपका महल यहाँ पर खास महल है, हवा महल है, और जोधाबाई का महल है, पंचमहल है, और बीरबल का महल आपका फतेहपुर सिकरी में है। अकबर का मकबरा एकमात्र गुंबद विहीन मकबरा है और एतमाद-उद-दौला के मकबरे में पेत्रा-द्यूरा का प्रयोग हुआ है और यह ईरानी शैली में निर्मित है। तो अकबर का मकबरा एकमात्र गुंबद विहीन मकबरा है। एतमाद-उद-दौला के मकबरे में पेत्रा-द्यूरा का प्रयोग हुआ है, यह ईरानी शैली में निर्मित है। ताजमहल की सबसे आकर्षक विशेषता विशाल गुंबद और छीनकाए मीनारें हैं जो चबूतरे को मुख्य इमारतें से जोड़ती है। औरंगजेब ने हरियाणा में पिंजौर बाग का निर्माण किया। तो औरंगजेब ने हरियाणा में पिंजौर बाग का निर्माण कराया था। औरंगजेब ने लाहौर की बादशाही मस्जिद, तो औरंगजेब ने लाहौर की बादशाही मस्जिद तथा रबिया-उद-दौरानी का मकबरा जो ताजमहल की पूरा नकल है का निर्माण करवाया था। इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। तो औरंगजेब ने लाहौर की बादशाही मस्जिद तथा रबिया-उद-दौरानी का मकबरा जो ताजमहल की पूरा नकल है का निर्माण करवाया था। इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपका जो वीडियो है आज, एक मिनट एक बार चेक कर लेते हैं। आपका वीडियो आज का यहीं पर समाप्त होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।